नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन फैक्ट्री पर। तो जिस प्रकार अपने पता है कि अपने वीक टू वीक क्या है कि पूरी पूरी जो भी क्लासें लगती हैं उसको रिवाइज करते रहते हैं। तो आज आपकी क्लास रहेगी वीकली करंट अफेयर की, जो भी अपने वीक की है 24 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक जो भी अपने क्वेश्चन किए थे उनकी चर्चा अपने करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि 24 फरवरी को अपना पहला क्वेश्चन था। वो था कि किस जिले में 150 करोड़ की लागत से विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा? तो कोटा जिले में इसका स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भवाई नृत्य के कलाकार प्रवीण प्रजापति गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज किया, ये किस जिले से हैं? तो अलवर जिले से हैं। याद रखना, अमेरिका गोट टैलेंट में, कहां पर? अमेरिका गोट टैलेंट में इन्होंने भवाई नृत्य का क्या किया था? प्रदर्शन किया था, और इनका नाम गिनीज बुक में क्या है? दर्ज हो चुका है। भवाई नृत्य याद रखना कि थाली पर, या अपने बात करें तो कांच की जो थाली के किनारों पर गिलास रखकर, ये क्या है कि नृत्य क्या किया जाना है? भवाई नृत्य किया जाता है। भवाई नृत्य याद रखना कि उदयपुर में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध नस्ल जो नृत्य है भाई, कहाँ का प्रसिद्ध है? उदयपुर का क्या है? प्रसिद्ध नृत्य है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना कि गौशालाओं नंदीशालाओं में प्रतिदिन देय राशि कितनी रखी गई है? तो याद रखना कि 50 रुपए प्रतिदिन देय राशि रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन वज्र किस शहर की पुलिस के द्वारा अवैध वाहनों की रोकथाम के लिए चलाया गया है? तो जयपुर में अवैध वाहनों की रोकथाम के लिए ऑपरेशन वज्र चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइजिंग राजस्थान में एमओयू पर के तहत नागौर के मुवाना में कितने मेगावाट सोलर का पावर प्लांट शुरू किया जा रहा है? तो याद रखना कि 1.89 मेगावाट का पावर प्लांट शुरू किया जा रहा है। नेक्स्ट है कि राजस्थान की पेट्रोजन की स्थापना कहां पर की जाएगी? तो राजस्थान में पेट्रोजन की स्थापना की जाएगी सिंधियों की ढाणी पचपदरा और खेमा बाबा नगर पचपदरा में इसकी स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है कि राजस्थान राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 में फट चित्रकला में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? तो प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले कौन थे? आस्तिक तिवारी, जिन्होंने क्या है कि राष्ट्रीय युवा स्तर में महोत्सव में 2025 में फट चित्रकला में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रावत भाटा भारी जल D2O को भारी जल कहा जाता है कि पानी यात्रा को किस वर्ष में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पुरस्कार प्राप्त किया है? तो 2022-23 में। याद रखना कि राउत भाटा देश का दूसरा सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, और देश का प्रथम जो ऊर्जा संयंत्र है वो कौन सा है? तारापुर, महाराष्ट्र है। राजस्थान का दूसरा अभी अभी बनाया जा रहा है बांसवाड़ा जिला में परमाणु ऊर्जा संयंत्र क्या है? निर्माणाधीन है। तो जो राजस्थान का दूसरा होगा, और राउत भाटा भारत का दूसरा है, याद रखना। और भारत का प्रथम कौन सा है? तारापुर, महाराष्ट्र। चल इसका याद रखना 23-24 आंसर क्या रहेगा? सही रहेगा। कौन सा? 23-24 आंसर क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मदन जी राठौड़ बने हैं। पहले जो थे वो थे सीपी जोशी को हटाकर मदन राठौड़ को बनाया गया था, लेकिन वर्तमान में भी इन्हें वापिस क्या है कि मदन राठौड़ को ही राजस्थान भाजपा के नए अध्यक्ष बना दिए गए हैं। याद रखना कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? तो गोविंद सिंह डोटासरा राजस्थान कांग्रेस के क्या है? अध्यक्ष है भी। नेक्स्ट याद रखना कि अमेरिका प्रजापति में अंतरराष्ट्रीय शो भवाई नृत्य प्रस्तुति गिनीज बुक में नाम रिकॉर्ड किया है, कौन सा है? तो अमेरिका गॉट टैलेंट सीजन 19 में क्या उन्होंने प्रदर्शन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान सरकार द्वारा लेपर्ड संरक्षण हेतु किन दो स्थानों पर लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व स्थापित किए गए? तो अमरक महादेव उदयपुर और गंगा भैरव घाटी अजमेर में क्या है कि लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोलर दीदी योजना के प्रथम चरण में राजस्थान सरकार कितनी महिलाओं को प्रशिक्षित करेगा? तो सोलर दीदी के अंदर याद रखना, सोलर दीदी में 25,000 महिलाओं को क्या करेगा? प्रशिक्षित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हाल ही में राजस्थान राज्य स्तरीय किसान समारोह का आयोजन कहां पर किया गया? तो राज्य स्तरीय समारोह का राजस्थान कृषि प्रबंध संस्थान दुर्गापुर जयपुर में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट है कि राज्य में खिलाड़ियों को खेल प्रमाण पत्र को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? तो डिजिटल रिपोजिटरी पोर्टल शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पंचायती राज विभाग 1994 की धारा 101 के अंतर्गत जब राज्य
में कितने मरुस्थलीय जिले होंगे? तो 7 जिले होंगे। कितने जिले होंगे? 7 जिले होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 6 कट्टे इसके नीचे लगा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राज्य में किस योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता को निःशुल्क बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा? तो किस योजना के तहत? मुख्यमंत्री खिलाड़ी बीमा योजना के तहत निःशुल्क बीमा योजना जो कवरेज प्राप्त किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हरिभाऊ बागड़े ने सड़क सुरक्षा कार्यशाला किस शहर में आयोजित की गई? तो बीकानेर में इसका क्या उद्घाटन किया गया और उन्होंने सड़क सुरक्षा मंथ बनाने की भी क्या है आह्वान किया था भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राजस्थान में कितनी महिलाएं उज्ज्वला योजना से लाभान्वित है? तो उज्ज्वला योजना जिसमें सिलेंडर मिलते हैं तो 73,82,000 महिलाएं क्या लाभान्वित हो चुकी है। ये याद रखना, नया आंकड़ा है। नेक्स्ट याद रखना कि राजस्थान के किस अस्पताल में खेल कूद में चोटिल होने वाले खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स इंजरी विभाग शुरू किया जाएगा? तो महात्मा गांधी अस्पताल जो जयपुर में स्थित है, इसमें क्या स्पोर्ट्स इंजरी विभाग की क्या की जाएगी? स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन स्थलों की सांस्कृतिक गतिविधियों सुविधाओं की जानकारी तो कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो टूरिस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। कौन सा? टूरिस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा सरकार द्वारा सूरजकुंड इंटरनेशनल व्यापार मेला 2025 में कलामणि अवार्ड किसे दिया गया? तो कमल किशोर सोनी को कलामणि अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 27 मार्च 2025 को करौली जिला प्रशासन द्वारा कौन से मेले का उद्घाटन किया गया? तो केला देवी करौली में मेले का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजरात में आयोजित सोमनाथ महोत्सव कार्यक्रम में राज्य में किन कलाकारों को मोहन विधा सात्विक जुगलबंदी की प्रस्तुति दी जाएगी? तो हरि अपने याद रखना कि विश्व मोहन भट्ट व डॉक्टर सलील सॉरी पंडित सलील भट्ट के द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान पुलिस अलंकरण समारोह में आरपीए जयपुर में कितने अधिकारियों को अति उत्कर्ष अवार्ड मिला था? तो 11 अधिकारियों को अति उत्कर्ष अवार्ड दिया गया था। हाल ही में अन्न बाजरा में उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है? राजस्थान वैसे ही बाजरा में प्रथम स्थान है और राजस्थान में ही सबसे अधिक बाजरा होता है, तो प्रथम स्थान राजस्थान का ही है भी। नेक्स्ट है कि विश्व जल सम्मेलन का आयोजन विश्व जल सम्मेलन का आयोजन याद रखना कब से कब किया जाएगा? तो विश्व जल सम्मेलन का आयोजन याद रखना कि विश्व जल सम्मेलन 25 से 26 फरवरी को किया गया। 2025 विश्व जल सम्मेलन का याद रखना उदयपुर में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किन जिलों में बेटियों महिलाओं और छेड़छाड़ के न्याय दिलाने हेतु महिला बिट ऑफिसर विंग तैयार की है? तो जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में महिला विंग तैयार की गई है। ये याद रखना। कहाँ हाल ही में कहां पर पहली बार ट्रांसजेंडर महिला अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया? तो अजमेर में ट्रांसजेंडर महिला पहला जो ट्रांसजेंडर का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, अजमेर में किया गया भी। पहला ही पूरे भारत में पहला ही किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीबीसी पैरा स्पोर्ट्समैन वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो मोना अग्रवाल को सॉरी अवनी लखेरा को सम्मानित किया गया और मोना अग्रवाल को क्या मिला था? अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो ये अभी अभी अवनी लखेरा को बीबीसी पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग द्वारा जारी वित्तीय सूचकांक 2025 में राजस्थान को कौन सी श्रेणी में रखा गया? परफॉर्मर श्रेणी में रखा गया। किस श्रेणी में रखा गया? परफॉर्मर श्रेणी में रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन का 44वां राजस्थान में मेडिकल आयोजन का 44वां सम्मेलन कहां और कब आयोजित किया जाएगा? तो 1 से 2 मार्च को आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि राजस्थान में गो अभ्यारण्य स्थापित करने के लिए राजस्थान सरकार किस राज्य की तर्ज पर जानकारी एकत्रित कर रही है? तो मध्य प्रदेश और उड़ीसा में इनमें गो अभ्यारण्य स्थापित है। याद रखना गो अभ्यारण्य बनाने के लिए कौन सा स्थान रखा गया था? तो नापासर बीकानेर में गो अभ्यारण्य बनाना क्या है? प्रस्तावित है भी। ये क्या याद रखना भी मुख्य मुख्य इंपोर्टेंट बातें हैं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पंच गौरव योजना के तहत कितनी राशि के लिए कार्य किए जाएंगे? तो 550 करोड़ रुपए राशि इसके लिए रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सीमावर्ती क्षेत्रों में मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र की विकास कार्यक्रम के तहत कितनी राशि आवंटित की गई है? तो कितनी राशि आवंटित की गई है? 150 करोड़ इसके लिए राशि आवंटित की गई है।
150 करोड़ की लागत से विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो कोटा में इसका स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है कि चौथा पोखरमाल राजरानी गोयल व राजस्थानी साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया? तो डॉक्टर कप्तान बरोड़ को ये पुरस्कार दिया गया। कौन सा? डॉक्टर कप्तान बरोड़ को ये पुरस्कार दिया गया। साथ में एक या और याद रखना कि डॉक्टर कृष्णा आचार्य को भी ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है कि राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी वित्त कृषक साथी सहायता योजना का नाम बदल क्या कर दिया? मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर ने पीजी कॉलेजों की श्रेणी में देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कौन सा स्थान प्राप्त किया है? प्रथम स्थान है प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदेश में महिला सुरक्षा में रक्षा कवच अभियान के द्वारा किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो रक्षा कवच अभियान राजस्थान पत्रिका के द्वारा चलाया जा रहा है। किसके द्वारा? राजस्थान पत्रिका के द्वारा चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार राजस्थान सरकार द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना को बढ़ाकर कितना हजार कर दिया गया है? तो 9,000 रुपए कर दिया गया है। आरोग्यम मेले की शुरुआत आपको पता है 1 से 4 मार्च को जवाहर कला केंद्र जयपुर में इसका आयोजन किया जाएगा। ये मुख्य याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जूनियर एशियन ट्रैक साइकिलिंग में हर्षिता जाखड़ ने 4 पदक जीते हैं, जिसमें 2 रजत और 2 क्या है? कांस्य पदक जीते हैं। हर्षिता जाखड़ का संबंध याद रखना श्री गंगानगर जिले से क्या है? निवासी है। और श्री जो साइकिलिंग खेल से क्या है? इनका संबंध है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रेन की सेफ्टी के लिए सबसे सजग रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो सबसे सजग रेलवे स्टेशन है जोधपुर रेलवे स्टेशन। कौन सा है? जोधपुर रेलवे स्टेशन। याद रखना सबसे साफ सुथरा रेलवे स्टेशन बीकानेर रेलवे स्टेशन। और सबसे ज्यादा जो तुरंत क्या है कि शिकायत का निवारण करने वाला भी बीकानेर मंडल है। कौन सा मंडल है? बीकानेर मंडल है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिर्जेवाला में सैनिक स्कूल की स्थापना की जाएगी। मिर्जेवाला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो श्री गंगानगर जिले में मिर्जेवाला स्थित है। ये मुख्य मुख्य बातें क्या है? आप याद रखना। ये थे आपके जो वीकली क्वेश्चन करवाए गए थे, मोस्ट इंपोर्टेंट, वो क्या आपने कर लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।